नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी रैदास के पद राम बिनु संशय गांठ न छूटे इस पद की व्याख्या और इसका बहुत ही सुंदर आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रैदास के पिछले 3 वीडियो को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा और जाना। इस पद में हम सभी राम बिनु संशय गांठ न छूटे इस पद का अर्थ जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि रैदास का परिचय आपने पिछले पदों में जाना। फिर भी जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं रैदास के बारे में थोड़ा परिचय आपको बता दूं कि रैदास संत काव्यधारा के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं और इनके गुरु कबीर थे। कबीर के अलावा गुरु रामानंद से भी इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। रैदास को रविदास भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1433 में हुआ था और मृत्यु 1540 में हुआ था। और मीराबाई का नाम हम जानते हैं। मीराबाई गुरु रविदास जी की ही शिष्या थी और इनके लगभग 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जो हम जानते हैं पंजाबी संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, इनके पदों को शामिल किया गया है। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया था। इनकी पत्नी का नाम लूना बताया जाता है। और रामानंद ये रैदास जी ने अपने पूरे साहित्य में वाह्य आडंबरों का विरोध किया है और इस आत्मा को अपनी मुक्ति के लिए जो चाहिए वो अपने पदों में उन्होंने बताया। जैसे इस पद को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझेंगे। कहते हैं कि राम बिनु संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, जम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, यहु मति कदे न नासी। पढ़े गुने कुछ कछु समुझ न परई, जो लव अनभय भाव न दर्शे। जो लो अनभय भाव न दर्शे, लोहा हर न होई धू कैसे, जो पारस नहीं परसे। कह रैदास और असमझसी, भूलि परे भ्रम भोरे। एक आधार नाम नरहरि को, जीवनी प्राण धन मोरे। बहुत ही सुंदर पद। और पहले हम इसके शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। आप सभी इसे नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संशय का मतलब होता है संशय या भ्रम। गांठ मतलब गांठ या बंधन। कुलीन मतलब संस्कारी। जोगी का तात्पर्य है योगी। दर्शय अर्थात दिखाई देना या दर्शन कर देना। अनभय का मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस। असमझसी मतलब नासमझी या बेवकूफ़ी। पारस, पारस आप जानते हैं एक ऐसा पत्थर है जिसके छूने से जो शुद्ध लोहा है, जो है कि सॉरी यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, गलत लिखा गया, जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। और धू का मतलब सोना होता है। तो आप ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं। अब इसकी हम व्याख्या अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। करे कि राम बिनु संशय गांठ न छूटे। रैदास जी अपने इस पद में बता रहे हैं कि भगवान राम की कृपा के बिना जो हमारे अंदर जो संशय की गांठ है, भ्रम की गांठ है, वो नहीं छूट सकती। कौन सी भ्रम की गांठ है? नीचे इसका उत्तर बता रहे हैं कि काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिल लूटे, जो पंच विकार माने जाते हैं, जिसके कारण आत्मा इस भवसागर से मुक्ति नहीं मिल जाती आत्मा को। ये पंच विकार आत्मा को सदैव परेशान करते रहते हैं। कौन कौन से पंच विकार हैं? काम, आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पंच विकार किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे काम क्रोध मोह मद माया। काम अर्थात इच्छा, कामना। क्रोध माने गुस्सा। मोह माने किसी चीज के प्रति आसक्ति। मद मतलब अहंकार और माया मतलब भ्रम। तो ये पांचों जो चीजें हैं, ये इंसान को सदैव संसार में लिप्त रखती है। ये इंसान को सिमरन करने नहीं देती, भगवान
की याद करने नहीं देती, भगवान की पूजा करने नहीं देती। ये पांचों मिलके, काम क्रोध मोह मद माया, ये पांचों मिलके हमें भरमाती रहती है संसार में। इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि राम बिनु संशय गांठ न छूटे। क्यों? क्योंकि ये पांचों मिलकर क्या करती है? लूट लेती है। किसे लूट लेती है? आत्मा को। आत्मा की संपत्ति क्या है? आत्मा की संपत्ति नाम धन है। ईश्वर का, परमात्मा का, सदगुरु का नाम धन ही आत्मा की संपत्ति है। लेकिन ये पांचों विकार उस संपत्ति को लूट लेते हैं और इंसान निहत्था हो जाता है, इंसान परेशान रहता है सदा जीवन में। अगली पंक्ति में रैदास जी बता रहे हैं कि हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, जम जोगी सन्यासी। कि ये हमारा जो अहंकार होता है कि हम बहुत बड़े कवि हैं, बहुत कुलीन हैं, हम बहुत पंडित हैं, हम बहुत बड़े जोगी हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, ये सारा अहंकार हमारे मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। ये अहंकार ही हमें हमारे जीवन में उन्नति करने नहीं देता। कहते कि हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, जम जोगी सन्यासी, ज्ञानी ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, यह मत कदे न नासी। और हम बहुत बड़े दाता हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे अंदर बहुत सारा गुण है। यह जो भाव है, यह जो मति है, यह हमारा नाश करती है। यानी अहंकार, किसी कुछ होने का अहंकार, जिसे कहा भी गया है कि कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। तो हमारे अंदर जो अहंकार आ जाता है, कवि होने का, पंडित होने का, कुलीन होने का, जोगी होने का, सन्यासी होने का, ज्ञानी होने का, गुणी होने का, दाता होने का, यह जो अहंकार आता है, यह मति हमारा नाश करती है, हमें भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देती। आगे बता रहे कि पढ़े गुने कछु समुझ न पड़ई, जो लो अनबय भाव न दर्शे। कि हम चाहे जितना भी पढ़ाई कर ले, जितना भी पढ़ लिख ले, जितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन कुछ समझ नहीं पड़ता। कब तक? जो लव अनुभय, अनुभय का मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस, कि हमें जब तक दर्शन नहीं होता। जो लो अनुभव भाव, अनुभय भाव न दर्शे, कि जब तक हमें अनुभव नहीं होता, जब तक हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक हम कितना भी पढ़ लिख ले, हमारे मन को शांति नहीं मिलती, हमारे मन में एक रूपता नहीं आती। कैसे? एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लोहा हर न होय धू कैसे, जो पारस नहीं परसे। कि लोहा धू मतलब सोना कैसे हो सकता है? जब तक वो पारस का परस नहीं करता था, जब तक वो पारस पत्थर का स्पर्श नहीं करता। कहा जाता है कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके स्पर्श करने से जो शुद्ध लोहा होता है वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि जब तक हमें सदगुरु के चरणों का संसर्ग प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमें नाम धन नहीं मिलता, जब तक हमें सिमरन नहीं मिलता, तब तक ये जो जीवन रूपी लोहा है, ये मुक्ति रूपी सोना नहीं बन पाता। यही बात बता रहे हैं रैदास जी कि लोहा हर न होय धू कैसे, जो पारस नहीं परसे। कि ये लोहा तब तक सोना नहीं बन सकता जब तक इसे किसी पारस नहीं मिल जाएगा। पारस कौन? पारस गुरु। गुरु हमें हमारे बंधनों से मुक्त करता है। जो काम क्रोध मद लोभ माया है, इससे गुरु हमें मुक्ति दिलाता है और हमें परमात्मा की तरफ जोड़ता है, हमें उन्मुख करता है, हमें नाम धन दे देता है, तब हमारे जीवन में मुक्ति आ जाती है। आगे बता रहे हैं कि कह रैदास और असमझसी, भूल परे भ्रम मोरे। रैदास कहते हैं कि इस प्रकार की जो असमझी है, यानी इस प्रकार की नादानियां हैं, इस प्रकार की परेशानियां हैं, ये जो है हमें भ्रम में डालती हैं। कौन सी परेशानियां? काम क्रोध मद मोह माया, ये हमें हमेशा भ्रमित करती रहती हैं, हमारे अंदर अहंकार को बढ़ाती रहती हैं, जिसके कारण इंसान अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। और अंतिम में अपना फैसला सुना रहे हैं कि एक आधार नाम नरहरि को, केवल ईश्वर का आधार। नरहरि का मतलब ईश्वर, नरसिंह अवतार आप जानते हैं, उन्हें नरहरि कहा जाता है। यहाँ पर नरहरि किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का पर्यायवाची है। कहते एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे। कि केवल नरहरि का नाम ही क्या है? हमारे जीवन रूपी प्राण का धन है, यही हमारा एकमात्र धन है। यहाँ नाम की महिमा पर बल दिया गया है कि हम ईश्वर का नाम जितना लेते रहेंगे, ईश्वर का सिमरन जितना लेते रहेंगे, सदगुरु की कृपा से ईश्वर के नाम में अपने आप को जितना डुबाए रहेंगे, उतना ही
हम मुक्ति की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये जो पंच विकार हैं, कौन से पंच विकार, आप ध्यान देंगे कि, क्षमा कीजिएगा, हाँ, कौन से पंच विकार, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये जो पंच विकार हैं ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कब? जब हम नाम के साथ जुड़े रहेंगे। किसके नाम के साथ? हरि के नाम के साथ, जिसको नरहरि यहाँ पे कहा गया, परमात्मा के नाम के साथ, ईश्वर के नाम के साथ। गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, आप किसी भी नाम से पुकार ले, कोई भी नाम बुरा नहीं, बस आप उस नाम के साथ जुड़े रहें, परमात्मा के सिमरन के साथ जुड़े रहें, तो हमारे जीवन में उन्नति आती है। ये जो चीज़ें हैं, ये पंचविकार हमें परेशान नहीं कर सकते। इस पद में आप देखेंगे विशेष बातें क्या है। पहली बात कि इस पद में ईश्वर के ज्ञान पर बल दिया गया है कि आपको ईश्वर को जानना होगा। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, भक्ति के क्षेत्र में पंच विकारों को बाधक माना गया है कि हम जब भी भक्ति करने जाते हैं, ये जो पंच विकार हैं, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, ये पंच विकार हमें हमेशा बाधा देते हैं, तो इन्हें भक्ति के क्षेत्र में बाधक माना गया है। इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। तीसरा, भक्ति के क्षेत्र में वाह्य आडंबर की अपेक्षा ध्यान और नाम पर अधिक बल दिया गया है कि हम वाह्य आडंबर चाहे जितना भी अपना लें, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें परमात्मा के ध्यान और परमात्मा के नाम पर अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा, तब हमारा जो है जीवन उज्जवल होता जाएगा। अगला, ईश्वर के नाम को ही भक्ति का प्रमुख आधार बताया गया कि नाम धन, हमारे जीवन में नाम धन का बहुत महत्व है। जब हम ईश्वर का नाम हमारे साथ होता है तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर जाते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम भक्ति का प्रमुख आधार है। अगली बात कि रैदास के इस पद में वेद और पुराण का प्रमाण भी दिया गया है कि अलग अलग, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, ये सारी चीज़ें हमें एक बात समझाती हैं कि अगर हमें अपने जीवन में उन्नति करनी है, अपने पंच विकारों से मुक्ति पानी है, तो सदगुरु की चरण में जाना होगा और नाम धन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब हम नाम धन की प्राप्ति करते हैं तो ये पंच विकार बाधा नहीं बनते। अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि रैदास की भाषा सदुक्री है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। ये सभी संतों की भाषा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि संत घुमक्कड़ जाति के होते थे, अर्थात पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके सत्संग के माध्यम से अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को जगाते थे। तो इनकी भाषाओं में अलग अलग बोलियों का प्रभाव होता है, जिसे हिंदी साहित्य में सदुक्री भाषा कहा गया है। तो इस रूप में इस पद को आप जानेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि राम बिनु संशय गांठ न छूटे। भगवान राम के बिना, कौन राम? जो ये रमा हुआ राम है, जिस भी नाम से हम उसे पुकार ले, राम, कृष्ण, जिस भी नाम से पुकार ले, इसके बिना, ईश्वर के बिना हमारे संशय की गांठ नहीं छूटती। काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये जो 5 विकार हैं, ये मिलकर हमारे आत्मा के धन को लूट लेते हैं। हमारे अंदर कितना भी घमंड हो कि हम बहुत बड़े कुलीन हो, पंडित हो, जम जोगी सन्यासी हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, दाता हो, बहुत वीर हो, सूर का मतलब वीर हो, यह जो मति है, यह अहंकार है, यह हमारा नाश करती है। पढ़े गुने कुछ समझ न पड़े, हम चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता तब तक दर्शन नहीं संभव है। और जैसे उदाहरण कह रहे हैं, जैसे लोहा जब तक धू मतलब सोना को, सोना नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जब तक वो पारस मणि का स्पर्श नहीं कर सकता। पारस एक ऐसा मणि है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। कह रैदास और असमझसी भूल परे भ्रम मोरे। कहते हैं कि रैदास, ये जो असमझसी है, ये जो नासमझी है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भ्रम पैदा करती हैं। क्या करना चाहिए, इसकी दवा बता रहे हैं। एक आधार नाम नरहरि को, कि हम नरहरि का जब नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारा जीवन प्राण धन मोरे, यही हमारे जीवन का धन बन जाता है और हम अमीर बन जाते हैं। तो इस रूप में आप इस पद को समझेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
जो नए लोग जुड़े हैं तो अवश्य ही मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए नए वीडियोस आपकी सुविधा के लिए मैं बनाने का प्रयास करता हूं वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने साथ में पढ़ने वाले को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का, इस ऑनलाइन हिंदी टीचिंग का ये फ़ायदा पहुंच सके। लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।